आज की बात शुरू की जाए। कल आपने बहुत प्यारी एक बात सुनी थी कि सती मैया कथा नहीं सुनी, राम कथा, तो बचते बचते वो जल गई। मैंने शंकर जी का बहुत मन था न जले, बच जाए, लेकिन बचते बचते भी वो जल गई कल कथा में, अग्नि में। और सीता मैया जलना चाहती थी अशोक वाटिका में, चंद्रमा से, तारों से, त्रिजटा से, अशोक के फूलों से, किस किस से आग मांग रही थी कि मैं अब जलना चाहती हूं। वो जलना चाहती थी, वो जलते जलते बच गई। क्यों? उसने राम कथा सुन लिया। तो कल की कथा का एक बहुत गजब का सिद्धांत हम आप याद कर लें एक बार पुनः। जो राम कथा नहीं सुनते हैं वो बचते बचते भी जल जाते हैं, और जो राम कथा सुनते हैं वो जलते जलते भी बच जाते हैं। एक बहुत सुंदर चौपाई मानस में लिखी है, मन करी विषय अनल बन जरई। कोई वन हो, कोई जंगल हो और उसमें चारों ओर से आग लगी हो, पूरा जंगल जल रहा हो, और उस जंगल में कोई एक आदमी फंसा हुआ हो, आग के बीच में सब बर रहा हो पूरा जंगल, और एक आदमी उसमें बाई चांस फंसा हो, रास्ता कोई तरफ हो ना भागने का, और उसी जंगल में एक बहुत बड़ा तालाब हो बीचों बीच में, खूब गहरा पानी हो, और पूरे चारों तरफ से आग लगी हो, सब बरता बरता आ रहा हो। उस आदमी को बचना हो तो क्या करे? वो उसी तालाब में कूद जाए, ठीक है ना, और डुबकी मार के बैठ जाए, बीच बीच सांस ले ले, फिर डुबकी लगा ले, तो पूरा जंगल तो भर जाएगा लेकिन वो बच जाएगा तालाब में जो डुबकी लगा ले, ठीक है ना। अब इस चौपाई के अनुसार ये पूरा संसार एक वन है, पूरा जगत एक जंगल है, और 34 लागी लाए, कबीरदास जी कहते हैं, चारों ओर आग लगी, इसमें सब जल रहा है पूरा संसार। विषय अनल बन जरई, विषयों की आग में, भोगों की आग में, वासनाओं की आग में ये पूरा संसार जल रहा है। अब चारों तरफ तो आग लगी है, लेकिन इसके बीचों बीच में एक सरोवर है। ये 26 दिसंबर से 1 जनवरी तक मानस सरोवर, चारों ओर आग लगी है। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं, होए सुखी जो यही सर परई, जो इस सर में डुबकी लगा ले, तो चारों ओर तो आग लगी है, सब जल रहे हैं, लेकिन जो यही सर परई, जो इसमें डुबकी लगा ले, होए सुखी, वो बच जाता है जलने से। तो सीता मैया जलते जलते बच गई। क्यों? क्योंकि रामचंद्र गुण बर नहीं लागा। हनुमान जी पहुंच गए और राम कथा के सरोवर में उनको स्नान करा दिया, तो सुनते सीता कर दुख भागा। सीता मैया बिल्कुल जलते जलते बच गई राम कथा के कारण, और सती मैया कथा नहीं सुनी तो बचते बचते भी वो जल गई। लेकिन सती मैया ने मरते मरते एक काम बहुत सुंदर किया था। जब उसके प्राण निकल रहे थे तो सती मां ने बिल्कुल अंतिम क्षणों में एक वरदान मांगा नारायण से। सती मरत हरिसन बरु मांगा, सती मरत हरिसन बरु मांगा, जन्म शिव पद अनुरागा। सती मरत हरिसन बरु मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। तेहि कारण हिम गिरि गृह जाई, तेहि कारण हिम गिरि ग्रह जाई, जन्मी पार पति तनु पाई, जन्मी पार पति तनु पाई। उसी वरदान का मैया को फल मिला जो कि अंतिम क्षणों में मांगा था। मुझे इसके बाद जहां भी जन्म मिले शिव जी की सेवा
और शिव जी के चरणों का प्रेम पुनः प्राप्त हो, सो उसी वरदान का मैया को फल मिला और मैया हिमालय मैना की बेटी बनी और नाम उसका पड़ा इस बार पार्वती। जन्मी पार्वती तनु पाई। एक बहुत बढ़िया सिद्धांत शास्त्रों में है बहनों भाइयों, गजब का सिद्धांत यहां पर लागू हो रहा है। इसको जरा आप थोड़ा सा ध्यान देके सुनो गंभीरता पूर्वक। शास्त्रों में एक छोटा सा मंत्र आता है, इतना बड़ा मंत्र है, अंतमति ही सगति ही। अंत माने अंतिम समय में, अंतिम क्षण में, मति माने सोच विचारधारा। अंतिम क्षणों में इंसान की जैसी मति होती है मरते मरते, सगति, उसको उसी मति के अनुसार गति प्राप्त हो जाती है। अगली योनि, अगला शरीर, अगला जन्म आपको इस जीवन के अंतिम क्षण के हिसाब से मिलता है। ये शास्त्रों का बिल्कुल बिल्कुल नापा तोला सूत्र है, ये दो टूक सूत्र है। अंतिम क्षण में हम जैसी याद लेके मरेंगे, अंतिम क्षणों में हम जैसी वासना लेके मरेंगे, उसी वासना का बेस बना करके परमात्मा हमारा आपका नेक्स्ट जन्म करा देता है। जो तुम्हारी इच्छा थी, आखिरी ख्वाहिश थी, ले पूरी कर रहा हूं। आपने भागवत सुनी है, भरत नाम के राजा हो, जड़ भरत, जब खत्म हो रहे थे, मरते मरते उन्होंने मृग की याद किया। हाय मेरा मृग, हाय मेरा मृग। मृग की याद में खत्म हो गए। इतने बड़े बाबा थे, इतने बड़े महात्मा थे भरत जी, सब छोड़ छाड़ के भजन करने आए थे, लेकिन मरते मरते मृग की याद में फंस गए और परिणाम स्वरूप भरत जैसे महात्मा को भी मृग योनि की प्राप्ति हो गई थी, उसको मृग बनना पड़ गया था। अंतमति ही सागति। जिस समय कैमरा वाला, जो फोटो कैमरा वाला होता है ना, स्टिल कैमरा वाला, और जिस समय वो बटन दबाने जा रहा हो, क्लिक करने जा रहा हो, और जब क्लिक कर रहा हो उस समय आपका चेहरा जैसा होगा, अब चुक जाओ भाई, आंखें मूंद लो, या मुंह ऐंठ दो, या दांत निकाल दो, या कुछ और उल्टा पुल्टा काम कर दो, जिस समय दबाने जा रहा हो, क्लिक के टाइम जैसा आपका चेहरा होगा, आपका फोटो वैसा ही निकल के आ जाएगा। अंतिम क्षण जो होता है ना भाई बहनों, वो क्लिक का टाइम होता है। उस समय वो परमात्मा क्लिक करने वाला होता है अगले फोटो के लिए। अब उस समय चुक जाओ बाई चांस, क्लिक के टाइम चुक जाओ, कुछ उल्टी पुल्टी याद कर लो, उल्टा पुल्टा चिंतन कर लो, उल्टी पुल्टी वासना मन में ले आओ, तो बस क्लिक हो जाएगा और आपका अगला फोटो वैसे बाहर आ जाएगा। बहुत कीमत है अंतिम क्षण की। हमारे यहां लिखा है शास्त्रों में, अंत भला तो सब भला। जिसका अंत भला हो गया उसका सब भला हो जाता है। इसलिए मेरी और मेरी क्या, हिंदुस्तान के करोड़ों अरबों महात्माओं की विनती है, सारे शास्त्रों और संतों की विनती है, अंतिम क्षण को संभालो, मौत के समय को संभाल लो। मरते मरते प्रभु की याद करके प्राण निकले, ये सब कुछ चेष्टा करो। जीवन को इस सांचे में ढाल दो अभी से। ये एकदम नहीं हो पाएगा कि जब मरेंगे तो राम राम कर लेंगे। हाँ? जब मरेंगे तो राम राम कर लेंगे, देखा जाएगा। अब जिंदगी भर खुराफात किए हो, अंत में राम राम कर लोगे, ये पॉसिबल नहीं, ये संभव नहीं। जिंदगी भर जैसे इंसान काम करता है ना, उसको मरते समय वही सब काम याद आते हैं, वही सब। एक आदमी था, वो जिंदगी भर दुकान चलाया था, सब काम छोड़ के दुकान दे दुकान दे दुकान दे दुकान। और जब बुढ़ा हुआ, बीमार हुआ, बेड पर आया, और जब बिल्कुल प्राण उसके यहां आ गए उस सेठ के, तो चिल्लाया। बड़काऊ, उसके 3 लड़के थे, 3 बड़े मंझले छोटे। तो बड़काऊ को आवाज दी, बड़काऊ कहाँ हो? तो बड़ा भैया वहीं पर था, वो देख रहा था पिताजी बिल्कुल अंतिम चरण में हैं, बस अब गए कि अब गए। झट से आके, पिताजी कोई बात है क्या? करे नहीं, बस यूं ही देखना था। तुम यही हो ना? कहा यही। आवाज दी, मंझलो तुम कहाँ हो? मंझलो आ गए। पिताजी क्या आज्ञा है? कहा नहीं, बस तुम भी हो? कहा तुम? छुटकाऊ? हाँ पिताजी हम भी हैं, आपके बगल में ही खड़े। तो जानते क्या बोला उस सेठ? मरते मरते बोला, तुम तीनों यहां हो, दुकान कौन खोला है फिर? दुकान कौन खोला है? तुम तीनों यही हो, फिर दुकान बंद है क्या? अब बस दुकान कौन खोला है बोला और सेठ खत्म हो गया। अब सोचो कि दुकान की याद करके प्राण जाए, तो मुक्ति कैसे मिलेगी? मुक्ति कैसे मिलेगी?
अभी से चेष्टा शुरू कर दो, अभी से अभ्यास शुरू कर दो। करत करत अभ्यास के, ऐसा कुछ सांचा बनाओ जीवन का कि जिस समय प्राण निकल रहे हों उस समय रब की याद आ रही